आज हम आप लोग को ये बताएंगे दोस्तों कि एक नॉर्मल सा सर्किट के यानी कि नॉर्मल से कंपोनेंट लगा करके आप यहाँ पर 12 वोल्ट कैसे बना सकते हैं। जैसा कि इससे पहला वीडियो हमने यहाँ पर बनाया था, तो यहाँ पर जो है कि एक सवाल था क्या कि हमने इससे पहले भी बहुत सारे यहाँ पर कोशिश किया है इस तरीक़ा से मतलब सर्किट बना करके, तो वहाँ पर क्या है कि 12 वोल्ट यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। कभी बन रहा है 125 वोल्ट, कभी बन रहा है 48 वोल्ट, कभी बन रहा है 70-75 वोल्ट, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा वोल्ट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसी पे चलिए हम आपको बता रहे हैं। तो उससे पहले एक सभी भाई से हमें रिक्वेस्ट है कि भाई जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को जगह फुल वॉच किया कीजिए, वीडियो को यहाँ पर समझने का कोशिश किया कीजिए कि हम क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तभी जो है कि आपको समझ में आएगा। वीडियो आप देखते नहीं है, इसके कारण जो है कि समझ में नहीं आता है। तो जो भी हो, आज यहाँ पर हम आपको लाइव यहाँ पर करके दिखाएंगे और किस कारण से वोल्टेज उस तरीक़ा से बताता है और किस कारण से यहाँ पर वोल्टेज को हम डाउन करते हैं अपने काम के मुताबिक। जैसा कि मान लीजिए मेरा ज़्यादातर यहाँ पर सर्किट रहता है दोस्तों 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, कुछ इस तरीक़ा से। या आपका जो भी सर्किट हो, जितना वोल्ट का भी हो, आपको अगर उतना वोल्ट चाहिए तो आप तो यहाँ पर जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर क्या है कि आप कोई बाज़ार से कोई सप्लाई या कोई अडेप्टर आप नहीं खरीदना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि खुद से मतलब कोई भी कंपोनेंट से हम इसको बना लें। ठीक है, तो ये चीज़ बनाने के लिए क्या होता है कि एक जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल छोटा सा एक 12 वोल्ट का रिले, उसको अगर ऑपरेट कराना है तो यहाँ पर क्या है कि अब 12 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, या 5 वोल्ट का रिले है, उसको ऑपरेट कराना है तो यहाँ पर फिर 5 वोल्ट का सप्लाई की ज़रूरत पड़ता है। तो 5 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पर मोबाइल का चार्जर से आप लोग दे देते हैं क्योंकि वो वहाँ पर है और सस्ता भी। या वोल्ट मोबाइल का चार्जर कोई पुराना घर में होता होगा तो उसको आप लोग यहाँ पर लगा देते होंगे। लेकिन 12 वोल्ट में यहाँ पर दिक्कत आता है, 12 वोल्ट के यहाँ पर एडेप्टर चाहिए होता है और जो कि 12 वोल्ट जल्दी मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमने जो कि यह सर्किट यहाँ पर बनाया था दोस्तों। तो इसमें क्या था कि हमने जो कि वोल्टेज को जो कि ड्रॉप करके उसको 12 वोल्ट पे सेट किया था क्योंकि नॉर्मल से हमको एक सिर्फ 12 वोल्ट चाहिए जो कि रिले को ऑपरेट करा सके। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ पर लाइव करके देखते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ बताने के लिए और यहाँ पर समझाने के लिए सर्किट को हमने यहाँ पे कंप्लीट रखा है। ठीक है, ये छोटा सा सर्किट है, अगर इसको आप अच्छे तरीके से बनाइएगा तो ये और भी छोटा कम जगह में यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या लगाया है वो चीज़ सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों और समझ लीजिए। ठीक है, इसको दूसरा तरीका से भी यहाँ पर बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए। और ये सबसे सिंपल सर्किट है, छोटा सर्किट है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बनाया है। आप चाहें तो यहाँ पर अलग हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ दिखा दें, उसके बाद इसको आप टेस्ट करके भी दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमने कैपेसिटर का यूज किया है जो कि नॉन पोलर कैपेसिटर है और एक रजिस्टर का यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो ये रजिस्टर दोस्तों 360 किलो ओम्स का है और ये 4000 डायोड है। और ये जो है एक फ्यूज का माध्यम से हमने इसको यूज किया है। ये रजिस्टर अगर चाहे तो आप यूज भी कर सकते हैं, ना भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 ओम्स का भी यहाँ पर यूज किया है ताकि यहाँ पर ये सिर्फ फ्यूज के, जैसा कि मान लीजिए अगर शॉर्ट सर्किट यहाँ पर होता है तो ये क्या करेगा कि यहाँ से ये ब्रेक कर देगा लाइन। ठीक है, ये आगे को नहीं बढ़ने देगा। और यहाँ पे एक कैपेसिटर हमने यूज किया है। ठीक है, इसका वैल्यू आप यहाँ पे देख लिए 470 है, 25 वोल्ट है। और एक जीनर हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप किस तरीका से होता है, मान लीजिए अगर वोल्टेज ज़्यादा भी है, जैसा कि एक भाई का यहाँ पर कमेंट भी था कि क्या था कि जब भी हम यहाँ पे बनाने का कोशिश किए तो यहाँ पर जो है कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, कभी मतलब 125, कभी 200, कभी 180, 189, मतलब कुछ इस तरीक़ा से। जैसा कि एक 9 वोल्ट LED का सप्लाई अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर उस तरीके से वोल्टेज बताता है। तो उस तरीक़ा से तो उतना में तो भाई यहाँ पर जानते हैं 12 वोल्ट का रिले ऑपरेट तो नहीं होगा, जल ही जाएगा वो। तो अभी यहाँ पर क्या हमको क्या करना क्या है दोस्तों और किस तरीक़ा से ये हो रहा है, चलिए पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसमें सप्लाई देंगे दोस्तों और अभी मेरा कितना वोल्टेज आ रहा है वो चीज़ आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो वोल्टेज देखने के लिए यहाँ पर मीटर का हम यूज करेंगे ताकि आपको इसमें वोल्टेज देखने के लिए मिलता रहे। तो ये रहा मेरा दोनों यहाँ पर प्रोप इसका, तो एक माइनस और एक प्लस हम यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों। ये मेरा माइनस पॉइंट है और ये वाला प्लस पॉइंट है। उसका बाद आगे का जानकारी आपको यहाँ पर क्लियर बताएंगे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हैं वीडियो को तो ही आपको समझ में आ जाएगा और आप बना सकते हैं अपने हिसाब के मुताबिक। नहीं देखते हैं तो भाई आपको समझ में नहीं आने वाला है। तभी चलिए इसको यहाँ पर ऑन कर देते हैं और मीटर को हमने 200 पे यहाँ पर सेट कर दिया है दोस्तों। ठीक है, अभी 20 पे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ओवर वोल्टेज जाएगा तो 200 पे हमने सेट किया है। अभी यहाँ पर रेटिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पर थोड़ा बहुत चार्ज है। चलिए यहाँ पर इसको सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमने लगाया, यहाँ पे इसको सप्लाई दिया। ठीक है, सप्लाई दिया तो अभी मीटर में देखिए यहाँ पर 41 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इस सर्किट के मुताबिक यहाँ पर जा रहा है। ठीक है,
तो अगर आपके मन में यहाँ पर ये भी सवाल आता होगा दोस्तों कि जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर 41 वोल्ट बता रहा है, अभी हमने सप्लाई कट कर दिया है, ये धीरे धीरे ड्रॉप कम हो जाएगा वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या है कि कैपेसिटर तो हमने यहाँ पर 25 वोल्ट का यूज किया है, तो अगर मान लीजिए इसको 2 मिनट भी छोड़ते हैं तो ये तो ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, 10 मिनट भी छोड़ेंगे तो ये फटेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि कैपेसिटर 25 वोल्ट का है। लेकिन यहाँ पर जो है कि 40 वोल्ट 30 वोल्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जैसा कि एम्पियर, ठीक है, वोल्टेज और एम्पियर पकड़ना है दोस्तों, तो दोनों चीज यहाँ पर आपको पकड़ना पड़ेगा, वोल्टेज और एम्पियर। तो यहाँ पर क्या है कि एम्पियर को हमने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। अभी इससे अगर एक 12 वोल्ट का एक लाइट जलाए दोस्तों, ये लाइट, ठीक है, 12 वोल्ट का लाइट, तो ये जलेगा बिल्कुल भी अच्छे तरीका से, ठीक है, और जलेगा रातों रात भर जलेगा, लेकिन ये फ्यूज नहीं होगा इसी वोल्ट में अगर जलाए। चलिए आपको इसको जला के ही हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर ड्रॉप करके इसको 12 वोल्ट एकदम फिक्स 12 वोल्ट भी बना करके दिखाएंगे। तो इसका काम कौन सा है वो चीज़ आपको पहले यहाँ पर अच्छे से आपको समझना होगा दोस्तों। वीडियो में इसलिए आपको बार बार बोलते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए कीजिए, ताकि यहाँ पर आपको कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े और आप भी यहाँ पर ज़्यादा परेशान ना होइए। मेरा समझाने का मकसद यही होता है कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं अच्छे तरीक़ा से, और हम यहाँ पर ज़्यादातर कोशिश भी करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से आप समझ सकें। अभी इसलिए जला दोस्तों क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पर मेरा चार्ज था, अभी भी देखिए हल्का हल्का जल रहा है, सप्लाई हमने नहीं दिया है यहाँ पर। अब चलिए सप्लाई यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर वोल्ट कितना आया था दोस्तों, 40 वोल्ट, ठीक है। तो 40 वोल्ट थी, 12 वोल्ट का एलईडी है, इसको तो खराब हो जाना चाहिए। चलिए इसको हम सप्लाई देते हैं, ये देखिए हमने इसको सप्लाई दे दी। अभी देखिए ये अच्छे तरीका से यहाँ पर ग्लो कर रहा है, ठीक है, और इसको खराब होने का भी यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल भी अच्छे तरीका से यहाँ पे ग्लो कर रहा है, ये खराब नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अभी चलिए आपको शायद यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा ऐसा क्यों हुआ। अभी चलिए मल्टीमीटर यहाँ पर ऑन करते हैं और इसका यहाँ पर कनेक्शन यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा इसका माइनस पॉइंट, ठीक है, और ये रहा इसका प्लस पॉइंट। अभी आपको क्लियर यहाँ पर दोस्तों समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये बीच में मेरा एलईडी है, यहाँ पर हमने सेट करके रखा है। चलिए फिर से इसको सप्लाई देते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर ये देखिए वोल्टेज देखिए, और यहाँ पर ये देखिए वोल्टेज और यहाँ पर लाइट दोनों देखिए। अभी क्या है 8 वोल्ट पे यहाँ पे आके रुक गया है, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ रहा है, शायद अभी भी आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता होगा दोस्तों। तो अभी आपको एक चीज क्लियर आपको बता देते हैं, जहां पर दोस्तों वोल्टेज ज्यादा होता है वहां पर एम्पियर कम होता है, ठीक है। ये सर्किट से आपको क्या यहाँ पर समझ में आया कि वोल्टेज यहाँ पर ज्यादा है लेकिन एम्पियर कम है। आपको डरने वाली बात नहीं है कि वोल्टेज इतना ज्यादा आ रहा है, यहाँ से एम्पियर को हमने जो है कि ड्रॉप कर दिया है। यहाँ से अगर 5 वोल्ट का भी बैटरी चार्ज करें, लिथियम बैटरी, तो भी यहाँ पर चार्ज हो जाएगा दोस्तों, कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने ड्रॉप कर दिया है एम्पियर को। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वोल्टेज जहाँ पर ज्यादा है और एक जैसे कि मान लीजिए 40 वोल्ट है और कोई भी 12 वोल्ट या आप यहाँ पर कोई भी 10 वाट का इस तरीका का लाइट आप कनेक्ट करते हैं, और वहां पर क्या है कि अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तो आपको समझ लेना है कि इस सोर्स से यहाँ पर एम्पियर कम आ रहा है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर समझ लेना है। अगर इसमें एम्पियर होता दोस्तों तो ये ड्रॉप नहीं होता, 1-2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट इस तरीका से ड्रॉप होता, इतना ड्रॉप नहीं होगा, जो कि 40 से डायरेक्ट 8। अब चलिए आपको जो आपका सवाल था यहाँ पर दोस्तों क्या कि 12 वोल्ट यहाँ पर कैसे बनता है, तो वो चीज के लिए क्या है दोस्तों, देखिए जीनर का आपको यूज करना पड़ेगा। देखिए ये 2 जीनर है, ठीक है। तो ये जीनर यहाँ पर भी लगा हुआ है लेकिन ये ज्यादा वोल्टेज का है। अभी मेरे पास ये जीनर है दोस्तों, जीनर पे आपको देख लेना है 12 वोल्ट उस पर लिखा हुआ होना चाहिए दोस्तों, शायद आपको यहाँ पर नहीं दिखता होगा। तो 12 वोल्ट का जीनर ले लेना है। एक चीज आपको पहले करना है दोस्तों, मल्टीमीटर से आपको टेस्ट कर लेना है। तो मल्टीमीटर से तो आपको दोनों पूरा चेक कर लेना है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए दोस्तों, रीडिंग आना चाहिए, और रीडिंग भी एक साइड से आना चाहिए मल्टीमीटर से। तो हम इस साइड से इससे चेक करते हैं। तो ये भी जैसे कि देखिए ब्लैक पट्टी इस साइड है, तो मेरा इसका प्लस इस साइड है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी अभी एलईडी यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा, जैसे ही पलटेगा दोस्तों तो यहाँ पर रेड का इंडिकेट देगा, देखिए, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो है जीनर यहाँ पर काम कर रहा है सही तरीका से, एक तरफ से ये काम करना चाहिए जैसा कि डायोड करता है। अभी ये देखिए ये भी जीनर है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका देखिए इधर से भी इसका कंटिन्यूटी आ रहा है और इस साइड से भी देखा जाए तो इस साइड से भी कंटिन्यूटी आ रहा है। तो ये शॉर्ट है दोस्तों। हाँ, जीनर का एक बहुत ही खास काम है यहाँ पर कि जैसा कि मान लीजिए इस सर्किट में हमने यहाँ पर जीनर लगा दिया है, ठीक है, और इसके आउटपुट में मान लीजिए लिथियम बैटरी हमने चार्जिंग के लिए लगा दिया है।
तो ऐसा कभी भी नहीं होगा दोस्तों। अगर जैसे ही यहाँ पर कोई खराबी आता है या आपका लिथियम बैटरी खराब होता है या ये दोनों तार आपस में शॉर्ट भी हो जाता है, तो यहाँ से ये जीनर या तो ज़्यादा वोल्टेज के कारण या किसी का भी कारण अगर ये जीनर खराब होता है तो जीनर क्या करता है कि आपस में माइनस प्लस को आपस में शॉर्ट कर देता है, और उसका बाद का ये फ्यूज का लिए जैसा कि हमने यूज किया है तो इसी कारण से यूज किया जाता है ताकि ये यहाँ से ब्रेक कर दे। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया दोस्तों। चलिए इसका कनेक्शन हटाते हैं। तो जीनर का काम यहाँ पर ये होता है दोस्तों, जीनर एक जो है फिक्स वोल्टेज यहाँ पर आपको फिक्स कर देता है वो, लेकिन एम्पियर ओम्पियर सब देखते हुए आपको यहाँ पर करना होता है। चलिए ये जो हमने पहले लगाया है इसको यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हमने हटा दिया। और जीनर लगाने का तरीका दोस्तों आपको एक बार बता दें, शायद आपने अगर वीडियो में नहीं देखा होगा तो जिस साइड में प्लस पॉइंट यानी जिस साइड में प्लस आ रहा है दोस्तों उस साइड में ब्लैक पट्टी होना चाहिए, और जिस साइड में माइनस है ठीक है उस साइड में आपको ये रेड वाला होना चाहिए। उल्टा मत लगा दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका सर्किट ही पूरा खराब हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और एक चीज़ आओ यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि आपको यहाँ पर 12 वोल्ट समझ के यहाँ पर लाइन को तार यहाँ पर पकड़ नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि ये फुल फिल्टर वाला डीसी यहाँ पर नहीं होता है। ये चीज़ तो आपको ख्याल रखना है, क्योंकि एक भाई का यहाँ पर कमेंट था दूसरा वीडियो में, अभी हमको ख्याल में आ गया तो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं दोस्तों कि उनको यहाँ पर जो है कि शॉर्ट लग गया था किसी कारण से, पता नहीं किस तरीका से लगा था, तो इसीलिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। तभी देखिए हमने उसी तरीका से सेम कनेक्ट कर दिया है। अभी चलिए ये प्लस में प्लस लगाते हैं और माइनस में माइनस लगाते हैं, अभी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर इसको ऑन कर दिया है, ये कैपेसिटर का यहाँ पर वोल्टेज बता रहा है। चलिए यहाँ पर लगाते हैं प्लग और इसको सप्लाई अब देते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्ट जो है कि फिक्स हो चुका है। ठीक है, अभी आपने लाइव यहाँ पर देखा वोल्टेज किस तरीका से यहाँ पर बता रहा था, अभी जो है कि बिल्कुल भी 12 वोल्ट में फिक्स हो चुका है। ये 13 वोल्ट कैपेसिटर का कारण आ रहा है दोस्तों। जैसा कि हमने बताया आपको घबराना नहीं है, एम्पियर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एम्पियर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये जैसे कि देखिए 12 वोल्ट का लाइट है, अभी इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया दोस्तों यहाँ पर आपको शॉर्ट भी लग सकता है। ठीक है, आपको ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए ये लाइट मेरा यहाँ पर ग्लो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है, एम्पियर ड्रॉप होकर के आ रहा है। इससे आप रिले बहुत ही आसानी से ऑपरेट करा सकते हैं। तो इसी के कारण हमने ये बताया। चलिए अगर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो अगर जरा से भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि हर तरीके का वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।